है प्रूव डैट करो √5 की रेशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे लेट √5 इज़ एन रेशनल नंबर। तो √5 बराबर है p/q के। क्योंकि रेशनल दिखाना है ना, तो रेशनल नंबर कैसे होता है p/q, और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। √5 क्या है p, √5 बराबर लिखेंगे p/q, q डज नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे, या q डज नॉट इक्वल 0 नहीं, या p/q लिखे ना, तो लिखेंगे वेयर p एंड q, वेयर p एंड q डज नॉट डिवाइड ईच अदर, ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। लिखेंगे p एंड q डज नॉट डिवाइड ईच अदर, कह रहे p और q ये एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेंगे, इसका मतलब ये होगा। फिर नाउ अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, स्क्वायरिंग द बोथ साइड करेंगे तो √5 का होल स्क्वायर p/q का होल स्क्वायर, √5 का होल स्क्वायर करेंगे p/q का होल स्क्वायर करेंगे, तो √5 को होल स्क्वायर से खोलेंगे तो 5 आ जाएगा, और इधर p/q का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो p स्क्वायर बराबर है 5q के स्क्वायर, p बराबर इसका स्क्वायर किया ना, समझे कि नहीं आप, ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, ये p का स्क्वायर हो गया, ये 5q का स्क्वायर हो गया, लिखेंगे ना। फिर अब 5 इज डी फैक्टर, लिखेंगे 5 इज डी फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, 5 इसका फैक्टर है, p स्क्वायर का ही तो है, 5 इज द फैक्टर ऑफ p, 5 इसका फैक्टर है, p का है। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ, आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ये इक्वेशन नंबर इसको 1 कह देंगे, ये पहला हो गया। फिर लिखेंगे लेट करेंगे p इक्वल टू 5r, p किसके बराबर है 5r के, वेयर इज अदर फैक्टर ऑफ p, ऐसे ब्रैकेट लगा, कह रहा है p इक्वल टू 5r हो गया, तो वेयर r इज अदर फैक्टर ऑफ p, जो r है अदर फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है p का, तो यहाँ लिखेंगे, अब इसका स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर, 5r का होल स्क्वायर, मैंने कहा था ना इसका और इसका, पहले इसको दिखा दी कि वेयर r इज अदर फैक्टर ऑफ p स्क्वायर बराबर है r स्क्वायर के, तो p स्क्वायर बराबर है 25r स्क्वायर के, तो p स्क्वायर बराबर है 5r स्क्वायर के, क्योंकि 5 5 25 होता है। पहले एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, 5 5 25 करेंगे, फिर 5 को वही यही ऊपर वाला फिर उतार दी जाएगा, p इक्वल टू 5r का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सो 5 इज़ द, हम क्या लिखेंगे, सो 5 इज़ द, अरे उड़ जा रहा है क्या यार, तो 5 इज़ द फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, तो 5 जो है फैक्टर है किसका, q स्क्वायर का, देयरफॉर 5 इज़ द फैक्टर ऑफ किसका, q का हो जाएगा, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या आता है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 5 किसका फैक्टर है, 5 इज फैक्टर ऑफ p एंड q, 5 किसका फैक्टर है, p और q का फैक्टर है, तो 5 पता चल गया ना किसका फैक्टर है, p एंड q का, लिखेंगे बट इट इज़ नॉट
नॉट पॉसिबल कह रहा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज क्योंकि पी एंड क्यू आर को प्राइम। पी एंड क्यू क्या है? को प्राइम नंबर है। कह रहा है बट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये मॉट लिख दिए, नॉट है, OT नॉट। कह रहा है बट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। तो आगे लिखेंगे सो आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग। हमारा एजम्पशन जो हो गया रॉन्ग हो गया। सो लिखेंगे दे सो देयरफॉर सो रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। जो रूट 5 है इरेशनल नंबर है। हो गया, यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि बहुत ही आसान ये सवाल है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार कई बार ही पूछ लिया जाता है। मैंने समझा दिया आपको, आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो पूरा।